राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। आज का जो प्रसंग है वो है, क्या राम जी रावण के मारने के लिए प्राकट्य हुए थे? क्या रावण इतना शक्तिशाली था कि वो भगवान ही उसको मार सकते थे, इसलिए उनको आना पड़ा? और कितना लोग को तो विश्वास है और वो लोग यही मानते हैं, यही जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए ही अवतार लिए थे। तो ये बात ठीक नहीं है। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि रावण ऐसा कुछ थोड़ी था। रावण कोई बहुत बड़ा शक्ति थोड़ी था, कुछ भी नहीं था। और रावण के मारने के लिए नहीं आए थे। फिर क्यों आए थे? सबसे पहले हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि रावण है कौन। रावण जो है वो भगवान के ही द्वारपाल है, भगवान के ही द्वारपाल है। तो इसका एक कथा दूसरा वीडियो में हम बना करके डालेंगे, उसमें आप लोग देखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा तो आपको दिखिएगा कि रावण भगवान के द्वारपाल कैसे है, कौन है। तो क्या द्वारपाल को मारने के लिए राजा को स्वयं की ज़रूरत है? राजा के सैनिक ही इतने होते हैं, मंत्री सैनिक की द्वारपाल को एक सेकेंड में मार सकते हैं। तो भगवान तो प्रभु है, उनको अपने द्वारपाल के मारने के लिए प्रकट होने का कोई आवश्यकता नहीं था। दूसरी बात, बाली, कौन बाली? किष्किंधा कांड, रामायण रामचरितमानस का किष्किंधा कांड में जो बाली और सुग्रीव जो होते हैं, सुग्रीव के बड़े भाई बाली, जिसको भगवान श्री राम ने मारे थे, वो जो बाली था वो रावण को 6 महीना तक अपने ये बाँह के नीचे दबा कर रखा था। तो जब एक बाली रावण को 6 महीना अपने बाँह के नीचे दबा के रख सकता है, उस बाली को भगवान एक ही तीर में प्राण हर लेते हैं। तो रावण क्या चीज़ था? कुछ भी नहीं था। तो फिर क्यों आते हैं? भगवान के आने का मेन उद्देश्य होता है धर्म के रक्षा करना। रावण के रहने से अधर्म फैल रहा था, अधर्म बढ़ रहा था। और अधर्म जब जब बढ़ता है तो अधर्म को नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। रावण के द्वारा अत्याचार हो रहा था, पाप हो रहा था। यह अत्याचार और पाप को रोकने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, अपने उन भक्तों को जो न जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहे थे, कुछ ऋषि मुनि उल्टा टंग करके तपस्या कर रहे थे, कुछ ऋषि मुनि उस समय सिर्फ धुआं पी करके रह रहे थे, तो कुछ सिर्फ पत्ते खाकर रह रहे थे, तो कुछ सिर्फ जल पी करके रह रहे थे। उनमें से बहुत सारे भक्त थे जो अन्न जल का भी त्याग कर चुके थे कि इतना समय हो गया अभी तक मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। और वो सबका जीवन भर का तपस्या का एक ही मांग था, और मांग था भगवान का दर्शन, साक्षात्कार दर्शन। उसमें से एक भक्त माँ सवरी भी थी, जो जीवन भर अपने गुरु के वचन पे विश्वास करके और डेली भगवान के रास्ता में फूल बिछाती थी। और जंगल में रहने के वजह से वहाँ बेर मिलता था, तो वो बेर को भी तोड़ती थी, धोती थी, लाती थी और उसको पहले चख करके तब रखती थी। क्यों? क्योंकि खट्टा बेर जो होता था उसको हटा देती थी और जो मीठा बेर होता था उसको एक साइड रखती थी कि भगवान अगर आज आ जाएंगे तो उनको मैं क्या खिलाऊंगी, ये बेर दूंगी उनको खट्टा लगेगा तो नहीं खा पाएंगे, उनका मुंह का मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनको मीठा मीठा टेस्टी बेर खिलाएंगे।
ये भक्ति माँ सबरी का भी अंतिम समय आ चुका था, और अगर नहीं आते प्रभु तो उनको गुरु पर से विश्वास उठ जाता। और गुरु तो वो है भगवान, अपना बात अपना वचन शायद झूठा कर सकते हैं, पर गुरु के द्वारा दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। यानी भक्त के द्वारा दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं होने देते हैं प्रभु। तो माँ सबरी के लिए राम आए थे, अहिल्या के लिए माँ आए थे। वो अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, गौतम ऋषि के श्राप के वजह से वो पत्थर का रूप धारण की हुई थी, और उनको आशीर्वाद मिला था पति के द्वारा। पति परमेश्वर जो उनके थे गौतम ऋषि, जब उनको पता चला कि इसमें अहिल्या का कोई दोष नहीं है, सारा दोष तो इंद्र का है, मैं गुस्से में आकर के अहिल्या को श्राप दे दिया हूँ। तो उस श्राप से निकलने के लिए गौतम ऋषि बहुत तपस्वी थे, ऋषि थे, वो आशीर्वाद के रूप में फिर देते हैं कि ठीक है, जब भगवान राम अवतार लेकर के जाएंगे, भगवान जाएंगे, उनके श्री चरण कमल जब तुम में स्पर्श होगा तो तुम्हारा ये पत्थर का शरीर, ये तेरा श्राप का शरीर, तेरा पत्थर का शरीर छूट जाएगा, इस शरीर से तुम मुक्त हो जाओगी और तुम फिर से दिव्य सुंदर रूप में प्राकट हो जाएगी। तो इसके लिए अहिल्या के लिए प्रभु आते हैं, अपने अनेक प्रकार के भक्तों के दर्शन देने के लिए प्रभु आते हैं। बहुत 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 लोगों को कल्याण करने के लिए प्रभु आते हैं। यहाँ तक कि माँ धरती को भी धन्य करने के लिए प्रभु आते हैं। रावण के मारने के लिए प्रभु के आने का आवश्यकता ही नहीं पड़ सकता है। रावण प्रभु के सामने कुछ भी नहीं था। और ऐसे भी कहा जाता है ना कि भगवान की मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब भगवान चाहें तो एक पल में पूरा सृष्टि में प्रलय हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारा सृष्टि उनसे ही विस्तार है और उन्हीं में जाकर के सीमित हो जाएगा। जब वो चाहेंगे तब तो उनके एक इशारा से जब पूरा सृष्टि खत्म हो सकता है, तो रावण को मारने के लिए उनको इशारा ही काफ़ी था, आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो भक्तजन ऋषिजन उनके दर्शन का अभिलाषी थे, दर्शन के लालसा लिए हुए जी रहे थे एक एक सांस कि प्रभु कब आएंगे, कब दर्शन देंगे, तो उनको प्राण छूटने से पहले, शरीर त्यागने से पहले प्रभु का दर्शन देना आवश्यक हो गया था। और भक्त का हर इच्छा भगवान पूरा करते हैं, इसीलिए भक्त का इच्छा था, ऋषि मुनियों लोग का इच्छा था भगवान का दर्शन करना, इसीलिए भगवान आए थे। और अनेकों कारण हैं जो भगवान आए थे, लेकिन रावण के मारने के लिए स्पेशल राम जी को अवतार लेना पड़ा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जब भगवान आए थे तो सोचे कि जब सब कर रहे हैं तो रावण अत्याचारी है ही पापी और अत्याचारी से पृथ्वी माँ को मुक्त करना है, तो रावण को वध करना भी जरूरी था, इसलिए रावण का भी वध किए। और सिर्फ रावण का ही थोड़ी किए, रावण के साथ साथ बहुतों को किए, बाली का भी किए। बहुत जो भी उनके सामने आए युद्ध में न जाने कितने लोग गए। और जो मरते वक्त भी जो भगवान का दर्शन किए, भगवान के बाण से मरे, वो सबको भी भगवान के द्वारा मुक्ति ही मिला। इसलिए भगवान आए थे राम रूप में इस धरा धाम पे। राधे 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 राधे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी मन में सवाल या प्रश्न होगा तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे या जय श्री राम लिखिएगा। जय श्री राधे।